मुझसे पूछ रहे लोग, सागर भाई ये भारत में इंडिया में प्रोसेसर क्यों नहीं बना लेते ये लोग? ये जितने भी सीपीयू हैं, चिप शॉर्टेज हो रही है, तो दुनिया को मारे गोली में अपने देश में बनाएंगे हम। जैसे क्वालकॉम बना रहा है, इंटेल बना रहा है ना? हम बना लेंगे यार। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के आते हैं, इंटेल के आते हैं, मीडियाटेक आ रहा है, तो हम अपनी कुछ खोल लेंगे इंडिया में, और इंडिया में हम बना लेंगे स्मार्टफोन, सस्ते बनेंगे। जो भी है पार्ट वार्ट कुछ नहीं, यहीं बनेगा, सब यहीं बनेगा, सब बनेगा इधर ही। ये क्यों नहीं होता और क्या ये होगा? इस चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। आपको पता है यार, ग्लोबल चिप शॉर्टेज है भाई। चिप्स, फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर्स की बहुत किल्लत है। कुछ तो यार ड्रॉट की वजह से हो गया था, कुछ कोरोना आ गया, कोविड आ गया, तो भाई इस पेंडेमिक ने सबको ले डूबे भाई। ये तो पेंडेमिक सब बर्बाद कर दिया। तो भाई ग्लोबल चिप शॉर्टेज है। अब टीएसएमसी एक कंपनी है, इंटेल है, ये जो मेन बड़ी बड़ी कंपनी है, अब ये जो होती है यही प्रोसेसर बनाती है। क्योंकि जो प्रोसेसर बनाना है, जो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी ऐसे ही नहीं बना सकता है। हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज तो लगती है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत लगती है इसमें। और आप क्या सोच रहे हो, इतना छोटा प्रोसेसर बनाने के लिए क्या करना होता है? ऐसे बिंदी लगाई और छोटे छोटे दाने लगाए, ऐसे करके उसको पका दिया आग में और प्रोसेसर बन गया? ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेसर के अंदर कई मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, पिन्स हो सकते हैं, बहुत सारे इतने सारी चीजें हो सकती हैं एक इतने से प्रोसेसर में कि आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़े। इसका मतलब इसको बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी इनकी जो फैब्रिकेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। जितना कम नैनोमीटर होता है उतना आपका प्रोसेसर कम बिजली लेता है, कम पावर लेता है और उतना फास्ट होता है। अभी जितनी भी एडवांस्ड कंपनीज हैं जो कि बना रही हैं, वो 7 नैनोमीटर पे फैब्रिकेशन कर रही है। कुछ इंटेल जैसी 10 पे पड़ी हुई हैं, कुछ 17 पे पड़ी हुई हैं, और कुछ तो 21 नैनोमीटर पे पड़ी हुई हैं, 14 पे पड़ी हुई है आईबीएम। मेरे ख्याल से जो सबसे टॉप नॉच है वो 7 नैनोमीटर्स की फैब्रिकेशन हो रही है। सो दैट मीन्स जितने नैनोमीटर्स कम होते चले जाते हैं, उनके ट्रांजिस्टर्स में जितना डिफरेंस होता है, मतलब डिस्टेंस होता है, उसको नैनोमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, इन सब में मेजर करते हैं। उसको किलोमीटर में, मीटर में नहीं करते, ठीक है? तो जो नैनोमीटर जितना कम होता चला जाता है, बेसिकली उतना वो पावर कम लेने लगता है आपका सीपीयू, और उतना ही फास्ट परफॉर्म करने लगता है। सो जो मेन कोशिश ये होती है कि इनके नैनोमीटर्स को कम करना, फैब्रिकेशन को और ज़्यादा इंटैक्ट करना, और छोटे से छोटा सीपीयू बनाना। अब ये छोटे से छोटा बहुत छोटा होता है। नैनोमीटर, आप क्या सोच रहे हो? नैनोमीटर बहुत छोटा, चींटी की भी टांग को कितनी बार काट दो तो सॉरी, उसके बाल को भी कितनी बार, अपने बाल को भी कितनी बार ऐसे ऐसे अलग कर दो, बाल की भी खाल निकाल दो, तो भी वो मोटा होगा नैनोमीटर के सामने। तो इसका मतलब है भाई बहुत लफड़ा है। और भारत में इस तरह की मशीनें नहीं है, और कंपनियों के पास इतना बजट नहीं है, और उनको इतना प्रॉफिट दिखता नहीं है, इसीलिए वो कंपनियां भारत में प्रोसेसर्स नहीं बनाती। लेकिन खुशखबरी है भाई, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर सकता हूं, और मेरी पुरानी वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हुई जो यहां तक खत्म हो जाती है कि भाई भारत में क्यों नहीं बनते। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में अब शायद प्रोसेसर्स बन जाएं, तो आपको बड़ी खुशी होगी। सरकार ने कई हजार करोड़, या कितना तो यार, मतलब कई हजार, मतलब गिनती में भी नहीं आया कि 2000, 2 लाख करोड़, इतना लाख, मतलब सरकार ने बहुतायत में पैसा लगाया है इस चीज में, ताकि फैब्रिकेशन की फैसिलिटीज खोली जा सके, भारत में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो, और मैन्युफैक्चरिंग हो, और प्रोसेसर और सारी चीजें बनाई जाए भारत में। हमारा भारत इस चीज में यार काफी वक्त से पीछे है। हमारे भारत में तो ये प्रॉब्लम है यार, अगर कोई इंसान कुछ कर पाता है, करता है, तो वो देश छोड़ देता है, वो दूसरे देशों के लिए काम करता है, क्योंकि उसको फैसिलिटी नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, या उसको ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो वो चला जाता है दूसरे देश में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सरकार ने इतना बजट रखा है, और अब सरकार प्रेरित करेगी लोगों को, और लोगों को ट्रेनिंग देगी, और बेसिकली बढ़ावा देगी कि भारत में जो प्रोसेसर्स हैं भाई, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो सब बन पाए। इससे क्या होगा सागर, इससे क्या होगा? जो ये स्मार्टफोन खरीदते हो ना आप, ये बहुत सस्ते हो जाएंगे। और जो भारतीय मोबाइल कंपनियां हैं, या अगर कोई बाहर की कंपनी भी है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, वो उस फैब्रिकेशन की जो फैसिलिटीज हैं उससे निकले हुए बाय प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगी। सो हमारे लिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, सस्ता पड़ेगा। आपने सोचा है कभी कि दूसरे देशों में, कई देशों में मोबाइल फोन्स इतने सस्ते क्यों हैं, हमारे यहाँ इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ स्मार्टफोन का हर कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं होता, इनफैक्ट कोई भी नहीं होता। ज्यादातर भारत में सिर्फ
उसकी असेंबली होती है। नोएडा में और देखो गाजियाबाद में ऐसे बहुत जगह हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, वहाँ पर आपको क्या लगता है स्मार्टफोन का हर पार्ट बनता है? नहीं, वहाँ पर सिर्फ असेंबली होती है और उसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जब ये ऐसा होगा, जब प्रोसेसर बनेंगे और सरकार ने इतनी ज़्यादा पैसे लगाए हैं और मशीनें, ट्रेनिंग और ये फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, ग्रीन फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, उस क्वालिटी का पानी, बोले सागर भाई क्वालिटी का पानी क्या होता है? देखो जब ये प्रोसेसर बनते हैं इसमें बहुत हाई क्वालिटी बिजली और एक बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। इसलिए कोरिया में जब ड्रॉट आया था तो प्रोसेसर बनने बंद हो गए थे। TSMC कंपनी, इंटेल कंपनी और ये सारी कंपनियां जो बनाती हैं प्रोसेसर, इनको बहुतायत में पानी चाहिए होता है। जी हाँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पानी की लागत तो है और ऊपर से बिजली, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं आज आ रही, कल आ रही, परसों नहीं आ रही और बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी बिजली की जरूरत पड़ती है यार, कोई फैक्ट्री ऐसी थोड़ी चलती है। तो ये बात है। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे अब भारत में बन सकते हैं, भारत में बनेंगे और पहले भारत में क्यों नहीं बनते थे, प्रॉब्लम क्या थी, और इससे स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे, बहुत सस्ते हो जाएंगे। इतना मान के चलो जो फोन आपको 15,000 में मिल रहा है ना, ये फोन आपको 7,000 6,000 में मिल जाएगा, इंडिया में ही, मेड इन इंडिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब दुनिया भाई वो नहीं रही कि आप बल्ब के होल्डर बनाओ और हीटर बनाओ और ये सारी चीज़ें बेचो। नहीं यार, दुनिया मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, AI और इन सब की है। अगर इस चीज़ में बिजनेस करना जान गए आप तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन की डिमांड है। समझते होगे यार, अगर किसी के पास एक वक्त का खाना नहीं हो तो वो खुश रहेगा, लेकिन अगर उसके पास डेटा पैक या मोबाइल फ़ोन ना हो तो वो दुखी हो जाएगा। सो इससे ही आप समझ सकते हैं कितनी डिमांड है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।